अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है शक्करपारों की। बहुत ही मज़ेदार से शक्करपारे तैयार होते हैं इस तरह हलवाई स्टाइल के, जिस तरह पहले लोग बनाया करते थे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। नरम और सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं शुरू। 4 कप लिया है मैदा और इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का और हाफ़ टी स्पून डाल दिया है नमक। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मक्खन डालूँगी। मक्खन से बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं और मैं जब भी बनाती हूँ तो मक्खन इसके अंदर डालती हूँ। मुझे इसी का ही मज़ा और टेस्ट आता है, इसलिए आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। नीम गर्म दूध लेंगे 1 कप और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम साथ पानी भी ले लेंगे। अगर आपके पास दूध नहीं तो आप पानी से भी गूँथ सकते हैं। दूध से बहुत ही अच्छा सा क्रंच सा आता है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मक्खन को और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको गूँथते जाएंगे। इसको हमने सख्त सा इसका जो डो है वो तैयार करना है। इसको हमने इकट्ठा करना है, गूँथना नहीं है। बाइंड कर लिया है, ये देखें। अब इसको कवर करके तो रख देंगे रेस्ट के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखिए इस तरह का है। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार नरम से इस तरह बनते हैं शक्करपारे। टी टाइम स्नैक हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर इसको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। ये देखिए ये थोड़ा सा नरम भी हो गया है, सॉफ्ट सा। और अब हम इसके अब थोड़ा सा ये डो लेके तो ये देखिए इस तरह इसके छोटे छोटे बॉल से बना लेंगे। ज़रूरी नहीं कि इसको हमने गोल ही करना है, बस ऐसे ही हाथों से 1-2 दफ़ा इस तरह करके तो रखते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने, बस ना बहुत छोटे हों ना ज़्यादा बड़े हों, क्योंकि ये जब ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे ये थोड़े से फूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे इस तरह बना के तो रख लिए हैं ताकि एक ही टाइम हम इसको फ्राई कर सकें। ये देख रहे हैं आप इस तरह का साइज़ है और बिल्कुल भी इसके यो हमने इसको ज़्यादा मेहनत से इसको इस तरह नहीं किया, बस ऐसे ही तोड़ के तो रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब डालते हैं पैन के अंदर कुकिंग ऑयल, जिसके अंदर हमने फ्राई करना है, उसको गर्म करेंगे। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना। ये देखें जब ये पकेंगे तो फ्राई होंगे, ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और आंच को हमने मीडियम टू लो पे ही इसको फ्राई करना है। अभी मैं आपको इसका टाइम भी बताती हूँ कि ये कितने टाइम में ये फ्राई होंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा आंच पे कर लेंगे तेज़ पे तो ऊपर से तो जल्दी जल्दी ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से सारा ही जो हमारा मैदा होगा वो कच्चा रहेगा और फिर आपकी रेसिपी जो होगी वो ख़राब हो जाएगी इस तरह। तो इसलिए इसको बहुत ही एहतियात से और हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। तो मैंने इसको फ्राई किया है 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 10 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करते हुए। नए साल का ये तोहफ़ा है रेसिपी का और बहुत से लोग इस तरह मिठाइयाँ बनाते हैं नए साल पर, तो मैं इसलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें ये भी हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। सारे ही हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। टाइम जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो फिर आप यही वाले शक्करपारों की रेसिपी से ही शक्करपारे बनाया करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है।
तो यहाँ पर शक्करपारे जो है वो हमने बना के तो रख लिए हैं फ्राई करके। अब इसके लिए शीरा तैयार कर लेंगे। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप बनाते हैं शक्करपारे तो वो कैसे चाशनी जो है, शीरा जो है वो तैयार कर लेंगे। 2 कप ली है चीनी और 1 कप पानी डालेंगे इसके अंदर। गाढ़ी सी चाशनी हमने तैयार करनी है, और इसका भी टाइम मैं आपको बता दूंगी कि कितने टाइम में हमने इसको जो है वो कुक करना है, पकाना है। चीनी अच्छे से ये देखें मिक्स हो गई है। यहाँ की जो चीनी होती है वो बहुत ही बारीक होती है, इसलिए जल्दी ही मिक्स हो जाती है, घुल जाती है। उसके जो दाने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि ये थोड़ी सी और थिक हो जाए और गाढ़ी हो जाए। यहाँ पर हमने इसको 3 मिनट के लिए पकाया है, और अब हम गैस को कर देंगे बंद, चूल्हे को कर देंगे बंद, और इसको ऐसे ही हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। चम्मच इसलिए चला रहे हैं ताकि ये अच्छे से जल्दी से ये ठंडी हो जाए। बहुत ज़्यादा भी हमने इसको ठंडा नहीं करना, बस इसकी जो भाप है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि जो स्टीम है वो ख़त्म हो जाए, ठंडी हो जाए। तो हम इसके अंदर डाल देंगे शक्करपारे जो हमने तैयार करके रखे हैं। और अच्छी तरह अब हमने इसको मिक्स करना है, ताकि चीनी की जो कोटिंग है वो अच्छी से शक्करपारों के ऊपर हो जाए। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे वैसे वैसे चाशनी जो है वो भी थिक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ठंडी होती जाएगी, और शक्करपारों के ऊपर उसकी जो कोटिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। चीनी जो होगी वो सारी ऊपर लग जाएगी। ये देखें, सर्दियां हैं तो ये बहुत ही जल्दी से इस तरह ठंडी हो जाती है, अदरवाइज़ गर्मियों में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें, तो ये तैयार है, अब इसको निकाल लेंगे। और अभी आपको नज़दीक से भी दिखाते हैं कि जो चीनी है बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर लग गई है, कोटिंग हो गई है। तो शक्करपारे यहाँ पर हमारे तैयार हैं, बहुत ही नरम और सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसे, हलवाइयों जैसे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और ज़रूर इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें। और इस नए साल पर मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।